वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जहां हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एकेडमिक एग्जाम्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 इज लेस देन 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इस इनइक्वालिटी में एक्चुअली दो जगह पर इनइक्वालिटी के सिंबल्स को यूटिलाइज किया गया, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। अगर हमारी इनइक्वालिटी में वेरिएबल केवल एक ही स्पेसिफिक प्लेस पर, वो भी मिडिल में हो, तो हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वेरिएबल के साथ जो भी टर्म्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं विच आर नॉट नीडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो डेट मीन्स एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके साथ जो भी टर्म्स हैं उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस के टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। तो प्लस माइनस के टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए -4 गिवन है, तो डेट मीन्स एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। तो डेट मीन्स पूरी इनइक्वालिटी में हम 4 प्लस करते हैं, तो इट बिकम्स 2 + 4 लेस देन 3x माइनस 4। मिडिल टर्म में भी हम +4 प्लस कर देंगे, और जो लास्ट राइट साइडेड टर्म है उसमें भी हम 4 को प्लस कर देंगे। तो ऐसा करने पर मिडिल टर्म से +4 एंड -4 एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट बिकम्स 6 इज लेस देन 3x इज लेस देन इक्वल टू 9। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में 3 है उसे एलिमिनेट करना है, तो डेट मीन्स पूरी इनइक्वालिटी को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज। तो जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम 6/3 लेस देन 3x/3 इज लेस देन 9/3। नाउ 3 से डिवाइड किया 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स दैट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर x। तो x के लिए ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी बट लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए, बिटवीन 2 and 3 बट इंक्लूडिंग 3। ओके, ना इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें किस स्पेसिफिक टाइप के डेटा के लिए सॉल्व करना है, इधर नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स और रियल नंबर्स नहीं बताया, तो हम रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और अगर रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है तो हम इसे इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं। तो डेट मीन्स 2 से तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, डेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग 2। 3 इंक्लूडिंग है तो डेट मीन्स 3 को इंक्लूड करेंगे, सो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, solve the inequality 6 less than equal to 3 into 2x minus 4 less than 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x क्योंकि मिडिल टर्म में ही है, तो डेट मीन्स हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उससे पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडिंग बाय 3, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ के जो सिंबल्स हैं उनके ईच एंड एवरी साइड में हमें ऐसा करना होगा। तो डेट मीन्स 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, डेट मीन्स मिडिल टर्म में भी 3 से डिवाइड करेंगे और राइट साइडेड वैल्यू में भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो इट बिकम्स 2 लेस देन इक्वल टू 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 2x माइनस 4 एंड लेस देन 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। नाउ व्हाट, मिडिल टर्म में x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करनी है, तो डेट मीन्स x के साथ जो भी टर्म्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना होगा। तो -4 है तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो डेट मीन्स 2x माइनस 4, मिडिल टर्म में भी 4 प्लस करेंगे एंड लेस देन 4 + 4, राइट साइडेड पोर्शन में भी 4 प्लस करेंगे। तो डेट मीन्स तीनों टर्म्स में हमें +4 करना है, तो इट बिकम्स 6 लेस देन इक्वल टू 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इज लेस देन 8 हो जाएगा। अब पूरी इनइक्वालिटी को हम यहाँ पर x के साथ जो मल्टीप्लाई में 2 है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 2 से 6 को डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 3 लेस देन इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स x लेस देन 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 4। सो that is the range in which x lies. Next question number 3, solve the inequality -3 less than equal to 4 minus 7x by 2 and less than 18। इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन x क्योंकि मिडिल पोर्शन में ही है तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व। तो सबसे पहले इसके साथ जो प्लस में 4 है उसे एलिमिनेट करने के लिए एडिंग 4 ऑन ईच ऑफ पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी, तो दैट मीन्स 3 के साथ हम 4 प्लस करेंगे लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x बाई 2 माइनस प्लस का 4 है और एक्चुअली यहाँ पॉजिटिव 4 है, तो डेट मीन्स वी हैव टू टेक -4 ऑन ईच पार्ट, तो डेट मीन्स -4 करेंगे। तो डेट मीन्स -4 यहाँ भी कर देते हैं एंड लेस देन 8 -4 करेंगे। तो -3 एंड -4 विल बी -7 लेस देन इक्वल टू 4 से पॉजिटिव 4 एंड नेगेटिव 4 एलिमिनेट हो जाएगा, तो -7x बाई 2 हो जाएगा एंड लेस देन 8 -4 इज 4 हो जाएगा हमारी। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट, x के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करना है। तो अभी माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम एक काम करते हैं, इसमें
2 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड ईच एंड एवरी पार्ट में करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड ईच ऑफ पार्ट में कर दिया। तो ऐसा करने से 7 एलिमिनेट, 2 एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ 7 एलिमिनेट होकर के लेफ्ट पोर्शन बचता है हमारे पास -2 लेस देन इक्वल टू -x एंड लेस देन 4 टू ज़ 8/7 हो जाएगा। दैट इज, अब x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेट मीन्स -1 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का नेचर चेंज हो जाता है। तो इट बिकम्स माइनस प्लस का 2, यहाँ माइनस प्लस का x हो जाएगा एंड नेगेटिव 8/7 हो जाएगा। इनइक्वालिटी क्योंकि नेचर चेंज करती है तो लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, एंड लेस देन का सिंबल ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट कैन बी रिटन एज, रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -8/7 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो दैट इज दिस वन, एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स दैट इज द रेंज इन विच x लाइज। अब इसके लिए अगर हम इंटरवल फॉर्मेट में लिखते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमें नेचुरल नंबर से इंटीजर के लिए सॉल्व करना है, तो दैट मीन्स हम इसे इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं। सो x विल लाई इन द रेंज -8/7 एंड इसके साथ इक्वल नहीं है तो नॉट इंक्लूडिंग होगा, से कहाँ तक, 2 तक, और यहाँ इक्वल है तो दैट मीन्स इंक्लूडिंग हो जाएगा। सो दैट इज द रेंज इन विच द वैल्यू ऑफ x लाइज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द इनइक्वालिटी -15 लेस देन 3x + 11/2 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 जो डिवाइड में है इसे एलिमिनेट करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट बिकम्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो -30 हो जाएगा, इज लेस देन 3x + 11/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट वुड बी दिस वन, एंड लेस देन इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। क्लियर, 2 एलिमिनेट हो गया। अब 11 जो पॉजिटिव है इसे यहाँ से रिमूव करने के लिए हम बोथ ऑफ साइड प्लस में 11 है तो -11 करते हैं। तो -11 ईच ऑफ पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी करेंगे, तो +11 -11 यहाँ कर देते हैं, एंड लेस देन इक्वल टू 0 -11। पॉजिटिव 11 नेगेटिव 11 एलिमिनेट हो गया, तो इट बिकम्स -49, दैट इज सॉरी 41, 30 and 11 is 41, लेस देन 3x इज लेस देन इक्वल टू -11। अब x के साथ मल्टीप्लाई में 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स -41/3 लेस देन, यहाँ से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -11/3। ओके, x क्योंकि पॉजिटिव है तो डेट वुड बी द रेंज, तो यहीं से हमारी रेंज फाइंड आउट हो सकती है। तो व्हाट वुड द वैल्यू, तो x की वैल्यू लाई करेगी किस स्पेसिफिक रेंज में, -41/3 के साथ इक्वल का साइन नहीं तो नॉट इंक्लूडिंग, से कहाँ तक, -11/3 तक, और यहाँ इक्वल का साइन है तो डेट मीन्स इंक्लूडिंग हो जाएगा। सो दैट इज द रेंज इन विच द वैल्यू ऑफ x लाइज। क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द इनइक्वालिटी -12 लेस देन 4 - 3x/-5 लेस देन इक्वल टू। ना इनइक्वालिटी में गिवन है -3x/-5, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो डेट मीन्स वी कैन यूज प्लस साइन लेस देन इक्वल टू 2। अब 3x/5 के साथ प्लस में 4 है तो -4, दैट मीन्स पूरी इनइक्वालिटी में से हम -4 कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी में से -4 होगा, लेस देन मिडिल पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी में से -4 होगा, एंड राइट साइडेड पार्ट में से भी 4 माइनस करेंगे। तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, तो इट बिकम्स -16। यहाँ हो जाएगा 3x/5 और राइट साइडेड पोर्शन हो जाएगा -2, दैट इज दिस वन। ओके, अब इसके बाद क्या करें, तो 5 डिवाइड में है, 3 मल्टीप्लाई में, तो डेट मीन्स पूरी इनइक्वालिटी को हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो 5 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट में भी 3x/5 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 5/3, एंड राइट साइडेड पोर्शन में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 5/3। तो इट बिकम्स 3 से एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो 15 6 80/3 हो जाएगा, लेस देन 5 से 5, 3 से 3 एलिमिनेट, तो x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -10/3 हो जाएगा। बिकॉज x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहीं से हमारी रेंज आ जाएगी फॉर द रियल नंबर्स। तो x की वैल्यू लाई करेगी किस स्पेसिफिक वैल्यू, तो -80/3 से बड़ी वैल्यू, तो इक्वल का साइन नहीं है तो नॉट इंक्लूडिंग, और यहाँ इक्वल का साइन है तो इंक्लूडिंग होगा -10/3। तो दैट इज द रेंज इन विच द वैल्यू ऑफ x लाइज। सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 लेस देन इक्वल टू 11।
अब इस इनइक्वालिटी में x मिडिल टर्म में, तो डेट मीन्स हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 डिवाइड में है, फर्स्ट ऑफ ऑल x के साथ ये जो 2 डिवाइड में है इसे एलिमिनेट करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और राइट पोर्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इट बिकम 7 2 14 लेस देन इक्वल टू 2 एलिमिनेट हो जाएगा, इट इज़ 3x प्लस 11 एंड लेस देन इक्वल टू 11 2 22। अब इस पॉजिटिव 11 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में से -11 कर देते हैं। तो -11 कर लेते हैं पूरी इनइक्वालिटी में। तो फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स लेफ्ट पार्ट में से 11 माइनस होगा, लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11, यहाँ भी 11 माइनस होगा, लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11। तो 11 पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारी 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 11। डेट इज x के साथ मल्टीप्लाई में 3 नहीं होना चाहिए, तो पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा एंड लेस देन इक्वल टू 11/3 हो जाएगा। डेट इज x पॉजिटिव है, तो डेट मीन्स डेट वुड, तो यहीं से हम यहाँ रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो x की वैल्यू लाई करेगी 1 से, इक्वल का साइन है तो इंक्लूडिंग, और 11/3 इसके साथ भी इक्वल का साइन है तो इंक्लूडिंग, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 1 to 11/3 इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स लाइक करेगी। Question number 7. Solve the inequality 5x plus 1 greater than -24 and second inequality of 5x minus 1 less than 24 and represent the solution graphically on number line. अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। तो x के साथ जो +1 इसे एलिमिनेट करने के लिए -1 ऑन बोथ साइड करते हैं, तो इट बिकम्स 5x ग्रेटर देन -25। ना 5 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज x के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, तो इट बिकम्स 5 से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा, ग्रेटर देन -25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डेट बिकम्स 5। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 हो जाएगी। क्लियर? इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो डेट मीन्स -5 इज लेस देन x, तो x की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए। डेट इज़ द फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब सेकेंड इनइक्वालिटी जो आपको गिवन है, डेट इज़ 5x माइनस 1 इज़ लेस देन 24। -1 है तो +1 ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो डेट मीन्स -1 + 1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 5x इज़ लेस देन 25। नाउ इस इनइक्वालिटी को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेट बिकम्स x इज़ लेस देन 25 को 5 से डिवाइड किया 5 हो जाएगा। डेट इज़ द सेकेंड इनइक्वालिटी। फर्स्ट और सेकेंड इनइक्वालिटी दोनों को एक साथ अगर हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो -5 इज़ लेस देन x एंड x इज लेस देन 5, तो x की वैल्यू इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करेगी। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इनइक्वालिटी के बोथ ऑफ साइड जो हमें नंबर्स गिवन है डेट इज -5 एंड +5, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो -5 to +5 हो जाएगा। -5 से बड़ी वैल्यू तो डेट मीन्स यहाँ इक्वल साइन नहीं तो नॉट इंक्लूडिंग होगा, और 5 के साथ भी इक्वल नहीं तो डेट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग, एंड -5 से बड़ा तो डेट मीन्स इधर, बट 5 से छोटा तो डेट मीन्स डेट इज़ द रेंज ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पार्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 × x - 1 लेस देन x + 5 एंड सेकेंड इनइक्वालिटी 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - x एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। अगेन दो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 2x - 2 इज़ लेस देन x + 5। अब न्यूमेरिकल टर्म्स एक साइड और अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स को एक साइड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से क्या करेंगे, x को बोथ ऑफ साइड सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इट बिकम्स 2x - 2 लेस देन x + 5। तो हमें x को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो -x ऑन बोथ साइड कर देते हैं, -2 को इधर से रिमूव करना है तो +2 ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ऐसा करने पर x एलिमिनेट हो जाएगा एंड 2 एलिमिनेट हो जाएगा। 2x में से x को एलिमिनेट माइनस करेंगे तो x आएगा, इज़ लेस देन 5 + 2 = 7। दैट इज़ योर फर्स्ट इनइक्वालिटी। ऐसे ही 3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन द सेकेंड इनइक्वालिटी, तो 3x + 3 2 = 6 इज़ ग्रेटर देन 2 - x। x को यहाँ से एलिमिनेट करना है, -x है तो +x ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 + 1 4x एंड +6। अब 6 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो +6 हटाने के लिए -6 ऑन बोथ साइड कर देते हैं, 6 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4x इज़ ग्रेटर देन -4। दैट इज नाउ 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस 4 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं, तो इट बिकम्स x इज ग्रेटर देन
-4 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। इसे रिवर्स लिखेंगे तो इट बिकम्स -1 बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1, तो x -1 इज लेस देन x, दैट इज योर सेकेंड इनइक्वालिटी। दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ मिला लेते हैं, तो दैट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से हम देखेंगे x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो -1 से बड़ी है x की वैल्यू, बट 7 से छोटी है, तो दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इसके अकॉर्डिंग हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर हम दोनों ही इनइक्वालिटीज़ की जो लिमिट्स है उन्हें प्लेस करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो -1 पहले प्लेस कर देते हैं एंड देन 7 यहाँ आएगा। ओके, नाउ -1 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो नॉट इंक्लूडिंग, 7 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं है तो नॉट इंक्लूडिंग। -1 से बड़ी वैल्यू तो राइट साइड ऑफ द -1 होगी, और 7 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड ऑफ द 1, तो दैट मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट हो जाता है। 9th क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अगेन दो इनइक्वालिटीज गिवन है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। तो दोनों इनइक्वालिटीज को एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x - 7 एंड ग्रेटर देन 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 12 हो जाएगा। नाउ राइट साइड में हमें x नहीं चाहिए, तो 2x पॉजिटिव है तो 2x को यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो इट बिकम्स -2x ऑन बोथ साइड, तो 2x एलिमिनेट हो जाएगा। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x -7 इज ग्रेटर देन -12। 7 माइनस का हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो +7 ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो ऐसा करने पर 7 एलिमिनेट हो जाएगा, तो x विल बी ग्रेटर देन -5, जिसे रिवर्स करके अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी -5 इज लेस देन x, दैट इज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकेंड इनइक्वालिटी में हमें राइट साइड में अगेन 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 - 2x था, तो हमें राइट साइड में x नहीं चाहिए, तो माइनस का 2x है तो एडिंग 2x ऑन बोथ साइड, तो दैट वुड बी दिस वन। तो -2x एंड +2x एलिमिनेट हो जाएगा, -x एंड 2x मिलकर के क्या हो गया, प्लस का x बचेगा, एंड प्लस में 6 है इधर, इज ग्रेटर देन 11। नाउ 6 पॉजिटिव है तो -6 ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो इट बिकम्स दिस वन, तो x इज ग्रेटर देन 11 - 6 इज 5, जिसे हम लिख सकते हैं अगेन x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 इज लेस देन x, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो दैट इज योर सेकेंड इनइक्वालिटी। अब दोनों ही केसेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि -5 भी लेस देन x है और 5 भी लेस देन x है, तो अब ऐसे में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल का साइन नहीं तो डेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग होगा, और इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो डेट मीन्स इससे बड़ी वैल्यू किधर होगी, राइट साइडेड, तो डेट मीन्स -5 से बड़ी वैल्यू जितनी भी है ऑन द नंबर लाइन दैट वुड बी द राइट साइड, तो डेट मीन्स इस तरफ होगा, तो दैट वुड बी द सॉल्यूशन पार्ट फॉर दिस इनइक्वालिटी। अब 5 से भी बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, एंड दैट इज 5 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं, तो 5 के साथ भी इक्वल नहीं होने पर नॉट इंक्लूडिंग होगा, तो इससे बड़ी वैल्यू दैट इज दिस वन अगेन, तो दैट मीन्स दोनों ही पोर्शन का जो, तो 5 से बड़ी वैल्यूज़ वो भी इधर ही होगा, दैट इज़, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, -5 से बड़ी वैल्यूज़ इधर, 5 से बड़ी वैल्यूज़ इधर, तो कॉमन पोर्शन ये वाला रीज़न होता है, सो दैट वुड बी द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द नंबर लाइन। ओके, तो दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन पोर्शन है वो 5 से बड़ा होता है, दैट्स वाई हमारा सॉल्यूशन पार्ट ग्रेटर देन 5 वाला सॉल्यूशन पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है और दोनों के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x माइनस 5 7 ज़ा 35 माइनस 3 2 ज़ा 6x एंड माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10x में से 6x को माइनस करेंगे तो 4x माइनस 35 एंड माइनस 9 इज माइनस का 44 इज लेस देन इक्वल टू 0। 44 यहाँ से एलिमिनेट करना है क्योंकि x के साथ हमें न्यूमेरिकल टर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो एडिंग 44 ऑन बोथ साइड, तो इट बिकम्स दिस वन, तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 44। ना 4 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम्स x इज लेस देन इक्वल टू 44 को 4 से डिवाइड करेंगे 11। ओके, तो x की वैल्यू लेस देन 11 हो जाएगी फर्स्ट इनइक्वालिटी। ना सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी में राइट साइड में हमें x नहीं चाहिए, तो 6x को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए माइनस 6x ऑन बोथ साइड करते हैं, तो 6x एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2x माइनस 6x विल बी माइनस 4x प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू 47। अब 19 पॉजिटिव हमें यहाँ नहीं चाहिए लेफ्ट साइड में, यहाँ केवल x होना चाहिए, तो डेट मीन्स माइनस 4x प्लस 19, तो सब्सट्रैक्टिंग 19 ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो इट बिकम्स 19 एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट इट बिकम्स, तो ये हो जाएगा 47 में से 19 माइनस करना, तो 17 माइनस 9 विल बी 8 एंड 3 माइनस 1 इज 2 28। नाउ -4 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज होता है, सो इट वुड बी दिस वन। अब इसे रिवर्स करके अगर हम लिखेंगे तो -7 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, दैट इज योर सेकेंड इनइक्वालिटी एंड दिस वॉज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी। हम अब दोनों इनइक्वालिटीज़ को मर्ज कर सकते हैं क्योंकि एक लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स है और एक राइट साइड ऑफ द एक्स है, तो दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट -7 से x की वैल्यू बड़ी है इक्वल है एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 11, दैट इज। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ना इनइक्वालिटी में -7 से लेस और इक्वल, इक्वल मीन्स इंक्लूडिंग, तो डेट इज इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग को डार्क सर्किल से डिनोट करते हैं। एंड 11 के साथ भी इक्वल है तो डेट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, तो ये भी हमारा डार्क सर्किल से डिनोट होगा, डेट वुड बी ओके। -7 से बड़ी वैल्यू, तो -7 से बड़ी वैल्यू राइट साइड ऑफ द -7 होगा, और 11 से छोटी वैल्यू तो 11 के लेफ्ट साइड होगा, तो डेट मीन्स दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये रीजन होता है, तो दैट वुड बी द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द गिवन टू इनइक्वालिटीज। Next is question number 11. A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this one? Okay, Fahrenheit में आपको वैल्यू गिवन है, तो डेट मीन्स आपको इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताना है कितना होगा, तो सेल्सियस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू कितनी होगी इन द रेंज। तो अगर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू को प्लेस करते हैं 68 डिग्री, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है द सॉल्यूशन इज टू बी कैप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब हमें जो टेम्परेचर की वैल्यू है, जो भी टेम्परेचर है उसे प्लेस करना है बिटवीन 68 एंड 77, तो डेट मीन्स वी कैन राइट हमारे टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से तो ज़्यादा होनी चाहिए बट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेस होनी चाहिए, तो डेट मीन्स इस रेंज में होना चाहिए, इज कैप्ट बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो बिटवीन दीज टू वैल्यूज बट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग की कंडीशन हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और कन्वर्जन के रिगार्डिंग फॉर्मूला हमें गिवन है, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होता है दैट वी हैव टू मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला जो आपको गिवन है, बिकॉज F इज इक्वल टू 9/5C एंड प्लस 32, दैट इज व्हेन F इज इक्वल टू 68, तो F की वैल्यू जब आप 68 डिग्री प्लेस करेंगे तो 68 विल इक्वल टू 9/5C एंड प्लस 32, 32 को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो दैट बिकम 68 माइनस 32 विल इक्वल टू 9/5C हो जाएगा। 68 में से 32 माइनस करना तो दैट बिकम 6 एंड 36 इक्वल टू 9/5C होगा। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C विल बी 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 9, तो 9 4 ज़ा 36, तो 4 5 ज़ा 20, तो डेट मीन्स जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसे हम 20 डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर सकते हैं, ओके, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो F इक्वल टू 9/5C एंड प्लस 32, F की वैल्यू 77 गिवन है इक्वल टू 9/5C एंड प्लस 32, तो 32 को ट्रांसपोज करते हैं तो 77 माइनस 32 विल इक्वल टू 9/5C, माइनस करते हैं इसे तो डेट बिकम्स 45 इज इक्वल टू 9/5C, तो C की वैल्यू हो जाएगी 45, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 5 एंड डिवाइड में होगा 9, तो 9 5 ज़ा 45, तो 5 5 ज़ा 25, तो C इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो डेट मीन्स हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने कहा था कि हमें टेम्परेचर की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डिग्री 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बट लेस देन 77 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमने फाइंड की, तो डेट वाज एक्चुअली 20 डिग्री, तो डेट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस से तो बड़ा होना चाहिए टेम्परेचर की वैल्यू, एंड लेस देन 77 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे हमने कन्वर्ट किया तो डेट इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो डेट मीन्स दैट इज द रेंज इन विच द टेम्परेचर फॉर्मेट लाइज।
A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? Now initial solution क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन था उसका कंटेंट 640 लीटर्स क्वेश्चन में गिवन है. तो इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन आपको 640 लीटर गिवन है. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. तो इसको लेट कर लेते हैं. तो लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज टू बी एडेड. हमें इतना इसमें ऐड करना है दैट वी हैव कंसिडर्ड. तो x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज टू बी एडेड हमने कंसिडर कर लिया. नाउ द बाउंडेशन ऑफ द क्वेश्चन इज जो रिजल्टेंट मिक्सचर है दैट शुड बी बिटवीन 4% एंड 6%. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो 4% से ज़्यादा बट 6% से लेस बोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए. तो इनिशियली हमारे पास 640 लीटर जो मिक्सचर था इसमें जब हम x लीटर मिक्सचर को मिला रहे हैं तो टोटल मिक्सचर ये हो जाएगा और इस टोटल मिक्सचर का 4% ही इसके अंदर बोरिक एसिड होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए. तो डैट मीन्स मिनिमम लिमिट इज़ दिस वन. रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनिशियली था 640 लीटर मिक्सचर जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है और हमने जब ऐड किया तो हमने x लीटर बोरिक एसिड ऐड किया जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड है. तो डैट मीन्स टोटल बोरिक एसिड का कंटेंट हमारे पास इतना हो जाएगा. दैट वुड बी ओके एंड दैट शुड बी लेस देन इनिशियल कंटेंट 640 लीटर में x लीटर मिलाने पर टोटल लिक्विड ये हो गया और इस लिक्विड का 6% उसके अंदर बोरिक एसिड होना चाहिए. तो दैट इज़ द कंडीशन. इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि x तीनों टर्म्स में आ रहा है. इसलिए जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो वी आर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को. तो इट बिकम्स 640 इंटू 4% प्लस x इंटू 4% विल बी लेस देन 640 इंटू 8% एंड प्लस x इंटू 2%. दैट वुड बी द वैल्यू. नाउ x सारे एक तरफ होने चाहिए, न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ होना चाहिए. तो डेट मीन्स इस x प्लस 2 को यहाँ से रिमूव करने के लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे 2% ऑफ x को बोथ ऑफ साइड. तो डेट बिकम्स 4% ऑफ x, 4% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x प्लस 640 इंटू 4% इज, इसमें से हम x प्लस 2% ऑफ x को माइनस कर रहे हैं बोथ ऑफ साइड. तो माइनस 2% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x को हम बोथ ऑफ साइड माइनस कर रहे हैं तो इट बिकम्स 640 इंटू 8% प्लस 2% ऑफ x माइनस, इसको माइनस भी करना है तो 2% ऑफ x. दैट इज दिस वन. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ऐसा करने से x के दोनों टर्म्स सेम साइड हो गए. तो x एक ये है और x एक ये. तो x का 4% और x का 2%. तो जब आप x को कॉमन लेंगे तो इट बिकम्स 4% माइनस 2% हो जाएगा. दैट इज नाउ इधर बचेगा हमारे पास कितना, तो 640 का 4%. तो अब इसको यहाँ से एलिमिनेट करना, तो 640 का 4%, दैट इज दिस वन. इसको यहाँ से माइनस करना है तो दैट मीन्स 640 का 4% इधर से माइनस करना है. तो दैट मीन्स ये राइट साइड में भी माइनस होगा. तो 640 का 8%, तो दैट इज दिस वन, एंड माइनस 640 का 4%, तो दैट वुड बी दिस वन. क्लियर. तो अब यहाँ माइनस करेंगे तो डेट बिकम्स 2%. तो डेट मीन्स 2x इंटू 2%, परसेंटेज अपॉन 100 ये एलिमिनेट हो जाएगा. इज लेस देन, इधर सॉल्व करेंगे तो 640 अपॉन 100 कॉमन आ रहा है. तो 640 अपॉन 100 कॉमन आ रहा है. तो यहाँ बचेगा 8 माइनस 4, तो डेट इज़ 4 हो जाएगा. डेट इज़, तो अब 100 बोथ ऑफ साइड डिवाइड में है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 100 एलिमिनेट हो जाएगा बोथ ऑफ साइड से. तो इट बिकम्स 2x अपॉन 100 इंटू 100 इज लेस देन 6 4s are 24. तो डेट वुड बी 640 इंटू 4 अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा. डेट इज, तो 100 इधर से भी एलिमिनेट हो गया और 100 इधर से भी एलिमिनेट हो गया. अब 2 को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं पूरी इनइक्वालिटी को 2 से. तो इट बिकम्स x इज लेस देन, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 640 इंटू 4 अपॉन 2. 2 से 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे फर्दर तो इट बिकम्स x इज लेस देन 0,
4 2 8 एंड 6 4 12, तो एक्स की वैल्यू 1240 से लेस होनी चाहिए। दैट इज़ योर फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए हम इधर वाले पोर्शन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ राइट साइड में एक्स टर्म नहीं चाहिए, तो एक्स इंटू 6% माइनस कर देते हैं बोथ ऑफ साइड। एक्स इंटू 6% माइनस कर दिया इसको। तो जब आप इस पोर्शन को माइनस करेंगे तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इट बिकम्स यहाँ पर 2% ऑफ एक्स में से 6% ऑफ एक्स को माइनस करेंगे तो इट बिकम्स -4% ऑफ एक्स हो जाएगा। दैट इज, इसके साथ जो प्लस में यहाँ पर 640 इंटू 8% है, अब हमें ये टर्म नहीं चाहिए तो माइनस कर लेते हैं इसको। तो 640 इंटू 8% बोथ ऑफ साइड इज लेस देन 640 इंटू 8, 6% में से माइनस होगा 640 इंटू 8%, तो डेट वुड बी, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस में x इंटू 4% इज लेस देन 640 में से 640 का 6% में से 640 का 8% माइनस करेंगे तो माइनस में 640 का 2% हमारे पास बचेगा। क्लियर? तो माइनस साइन से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स हम इसको डिवाइड कर लेते हैं फाइनली, या चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर 4/100 ऑफ x हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज होता है, तो डेट इज ग्रेटर देन, तो इट बिकम्स, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 1 0 2 4 8 एंड 6 12/100। ओके, अब इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जिससे डिनोमिनेटर का 100 एलिमिनेट हो जाएगा। 4 इधर नहीं चाहिए तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 4/100x के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100/x 4 एंड ग्रेटर देन 1280/100 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 100/4। 100 एलिमिनेट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 100 से 100, सो इट बिकम्स x इज ग्रेटर देन, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12 एंड 2 तो डेट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 320, जिसे हम लिख सकते हैं 320 इज लेस देन x। डेट इज योर सेकेंड इनइक्वालिटी। तो x की वैल्यू 320 से बड़ी होनी चाहिए, बट x की वैल्यू 1280 से लेस होनी चाहिए। तो डेट मीन्स व्हाट वुड बी द वैल्यू? तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 320 से तो बड़ी होनी चाहिए बट लेस देन 1280, एंड दैट इज द रेंज ऑफ द क्वेश्चन। Question number 13. How many liters of water have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? Question के अकॉर्डिंग इनिशियल अमाउंट ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज गिवन 1125 लीटर्स। 1125 लीटर्स हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन था जिसके अंदर 45% एसिड है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर हैव टू बी एडेड। तो कितना ऐड करना है उसे कंसिडर करते हैं। तो लेट, हमने कंसिडर किया लेट x लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। नाउ इससे होगा क्या कि जब आप x लीटर वाटर ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा, इनिशियली हमारे पास 1125 लीटर्स ऑफ मिक्सचर था जिसके अंदर एसिड का कंटेंट है दैट इज़ 45%। तो डेट मीन्स रिजल्टेंट एसिड का जो कंटेंट होगा वो कितना हो जाएगा? इनिशियली इतना था, हमने x लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड किया तो डेट मीन्स इसके अंदर एसिड तो होता ही नहीं, वाटर ऐड किया ना, तो वाटर के अंदर एसिड नहीं होता, तो डेट मीन्स वाटर के अंदर एसिड का कंटेंट कितना हो जाएगा? तो 0%, तो डेट वुड बी 0%। तो डेट मीन्स टोटल रिजल्टेंट तो हमारे पास ही आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 25% और 30% के बीच में लाई करनी चाहिए। अब इनिशियल कंटेंट हमारे पास 1125 लीटर मिक्सचर था, इसमें आपने x लीटर वाटर ऐड किया तो टोटल मिक्सचर का कंटेंट ये हो जाएगा जिसके अंदर एसिड का कंटेंट 25% से ज़्यादा होना चाहिए। अगेन 1125 लीटर हमारे पास इनिशियल मिक्सचर था, x लीटर वाटर हमने ऐड किया तो टोटल मिक्सचर का कंटेंट इतना हो जाएगा, और इसका 30% से कम होना चाहिए। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 1125 प्लस x इंटू 25% मीन्स अपॉन 100,
इज़ लेस देन, 0 से किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 1125 इंटू 45%, परसेंट मीन्स अपॉन 100, इज़ लेस देन, इधर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 प्लस एक्स इंटू 30% मीन्स 30 अपॉन 100। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन 100 को एलिमिनेट करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 1125 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 25 आएगा, अपॉन का 100 एलिमिनेट हो जाएगा, इज़ लेस दैन 1125 के साथ मल्टीप्लाई में 45 आएगा, 100 एलिमिनेट हो जाएगा, लेस दैन 1125 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 30 आएगा एंड 100 यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी में क्योंकि मिडिल टर्म में हमारे पास x नहीं है और हमें x के टर्म्स में ही वैल्यू चाहिए, तो डेट मीन्स हमें लेफ्ट पार्ट को सेपरेट एंड राइट पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा विद द मिडिल टर्म। ओके, तो पहले लेते हैं इस वाले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को, तो इट बिकम्स 1125 प्लस एक्स इंटू 25 इज़ लेस देन 1125 इंटू 45। एक्चुअली ये सारे नंबर्स 25 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 25 से डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इनइक्वालिटी को। तो जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, इट बिकम्स 1125 प्लस एक्स इज़ लेस देन, इस पोर्शन को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 1125 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 25 होगा। 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 22 कैरी 2, 9 2 ज़ा 18 एंड 20 हो जाएगा। तो डेट मीन्स 1125 प्लस एक्स इज लेस देन दिस वन। अब 1125 को एलिमिनेट करने के लिए सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड 1125, तो जब हम 1125 को लेफ्ट साइड से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स एक्स इज लेस, दैट मीन्स वी आर सब्सट्रैक्टिंग 1125 फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, लेस देन, इसमें से 1125 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 900, तो एक्स की वैल्यू 900 से लेस होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी। ओके, तो x की वैल्यू 900 से लेस हो जाएगी, एक इनइक्वालिटी तो हमारी ये बन गई। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए राइट साइड पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे विद दिस पोर्शन, चलिए इसे भी ट्राई करते हैं। 1125 मल्टीप्लाइड बाय 45 इज लेस देन 1125 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई में 30। इस पूरी इनइक्वालिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 5 से डिवाइड करते हैं। जब हम इस इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 5 से डिवाइड करने पर इट बिकम्स 1125 इंटू 5 से डिवाइड किया तो 9 हो जाएगा, इस लेस देन 5 से डिवाइड किया है तो इट बिकम्स 6, तो 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज़ 1125 इंटू 6 एंड प्लस 6x हो जाएगा। ओके, अभी जो 1125 इंटू 6 है इसे बोथ ऑफ साइड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो डेट बिकम्स 1125 इंटू 9 माइनस 1125 इंटू 6 लेस देन, इधर माइनस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ 6x बचेगा, दैट इज़ यहाँ 1125 हम कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम्स 9 माइनस 6 मीन्स 3 हो जाएगा, इज लेस देन 6x। ना 6 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम्स 1125 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 इज लेस देन x हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 2 से डिवाइड करते हैं तो डेट इज़ 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2.5, दैट इज़ दिस वन। ओके, तो x की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ योर सेकेंड इनइक्वालिटी। नाउ सेकेंड इनइक्वालिटी एंड फर्स्ट इनइक्वालिटी को जब आप मिक्सअप करोगे तो इट बिकम्स फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से जब हम देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, इट बिकम्स x की वैल्यू 900 से लेस बट 5 6 to 5, दैट मीन्स 5 6 2.5 से ग्रेटर होनी चाहिए x की वैल्यू बट लेस देन 900, एंड दैट इज़ द रेंज इन विच द एडेड कंटेंट का वैल्यू होना चाहिए। Next, question number 14 is IQ of a person is given by the formula IQ equal to MA upon CA into 100, where MA is the mental age and CA is the chronological age. If 80 is less than equal to IQ is less than equal to 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age. Mental age का range identify करने के लिए कहा गया। Now हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो IQ की वैल्यू है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग IQ की जो वैल्यू है that lies between 80 ग्रेटर देन 80 और लेस देन 140, दैट मीन्स इस स्पेसिफिक रेंज में IQ की वैल्यू लाई करती है। ओके,
एंड अब आई क्यू के लिए जो फॉर्मूला गिवन है डेट इज एम ए अपॉन सी ए, तो आई क्यू की जगह हम एम ए अपॉन सी ए प्लेस कर सकते हैं इंटू 100. डेट मीन्स 80 इज लेस देन इक्वल टू 140. वी कैन राइट लाइक दिस वे. अब एम ए होता है मेंटल एज एंड सी ए होता है क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो एक्चुअल एज हमारी होती है 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल एज. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल एज इज गिवन 12 ईयर्स, तो दैट मीन्स सी ए की जगह वी कैन प्लेस 12. तो इट विल बिकम 80 इज लेस देन इक्वल टू एम ए अपॉन 12 इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ मेंटल एज. तो एम ए इज द मेंटल एज, इसको फाइंड करना है. तो इसे फाइंड करने के लिए इसके साथ जो टर्म्स है उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं. तो इन्हें एलिमिनेट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई में है तो उससे डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स 12 अपॉन 100 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इट बिकम्स 80 इंटू 12 अपॉन 100 इज लेस देन इक्वल टू एम ए इंटू 100 अपॉन 12 ऑलरेडी था जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपॉन 100 से, इज लेस देन इक्वल टू 140 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपॉन 100 से. सो व्हाट इट बिकम्स, तो 0 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ 100 कैंसिल हो गया, 0 एलिमिनेट हो जाएगा. तो व्हाट वुड द फाइनल वैल्यू. तो 12 8 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट बिकम्स 9.6 इज लेस देन इक्वल टू एम ए इज लेस देन इक्वल टू 12 and 14 का मल्टीप्लाई करना है तो 12 4 ज़ा 48 एंड 12 1 ज़ा 12 1 4 16, 10 से डिवाइड करेंगे 16.8. दैट मीन्स जो मेंटल एज है उसकी वैल्यू फॉर द 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन ग्रुप विल बी 9.6 to 16.8. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. इसके साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 5 इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो जाती है. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें.